धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यदि इस समय आपके आसपास को माहौल बिल्कुल शांत है, कोई वहाँ पर आपको नहीं है, आप पूरे ध्यान से इस खबर को सुन सकते हैं, तभी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की चर्चा आपके जीवन में आने वाले संभावित अवसरों और समाधान का चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस समय आपके भविष्यवाणी पर बहुत ही बेहतरीन खास बातें करने वाले हैं। हर छोटी सी जानकारी भी बड़े निर्णय का आधार बन जाती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, लोग आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं, मन में बार बार किसी नए बदलाव की ओर खबर दे रहा है, तो यह समय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है। आने वाले दिनों में आपको किसी पुराने कार्य से जुड़ी खबर मिल सकती है। कोई रुका हुआ सवाल दोबारा शुरू हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए उपयुक्ति साबित होगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि कोई नया निवेदन या साझेदारी का बड़ा निर्णय लेना हो तो पूरी जानकारी लेकर ही कदम आगे बढ़ाएं। परिवार में यदि लंबे समय से कोई तनाव या चल रहा है तो बातचीत के माध्यम से समाधान मिलने की संभावना बन सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रयासों को धीरे धीरे पहचान मिलने के संकेत है, लेकिन सफलता पाने के लिए नियंत्रण बनाए रखना आवश्यकता होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में है उन्हें नए अवसरों का नए रखनी चाहिए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वे पुराने ग्राहकों को नए संबंधों दोनों पर समान ध्यान दें। मित्रों की सलाह सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी परिस्थितियों को समझ कर लें। स्वास्थ्य की भी दृष्टि से नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि शांत मन से किया गया निर्णय अधिक प्रभावी होता है। यदि आपके मन में किसी अधूरे कार्य को पूरा करने की इच्छा है तो आने वाले समय उसे दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को ध्यान से सुनना, यदि नियमित अभ्यास करते हैं तो हो सकता है आपके भविष्य में सबसे बड़ा खुशखबरी होगा। परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अपनी योजना पर लगातार काम करते रहना चाहिए। रिश्तों में विश्वास और स्पष्ट बढ़ेगा महत्वपूर्ण रहेगा। यदि किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी बनी हुई है तो पहले अपने बातचीत शुरू करें, स्थिति को बेहतर और हो सकती है। याद रखिए कि भाग्य तभी साथ देता है जब प्रयास भी पूरे मन से किया जाए। इसीलिए दोस्तों केवल संकेतों पर भरोसा रहने के बजाय अपने कर्म को मजबूत बनाए रखें। आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिन्हें पहचानने के लिए धैर्य और सजाकर दोनों ही आवश्यकता होगा। यदि आप सही समय पर यही निर्णय लेंगे तो आने वाले समय रुके हुए कार्यों में प्रगति दिखाई दे सकती है। इस वीडियो को उद्देश्य अवसरों और प्रेरित करता है कि आप अपने जीवन में हर अवसरों का समझदारी से उपयोग करें और आत्मविश्वास खोएं नहीं बल्कि मजबूत रखें। यह भविष्यवाणी अपने अगले कदम के बारे में सोचने की दिशा देगा। इसीलिए अंत तक जुड़े रहिए, पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि गुरुवार का दिन ज्ञान, धैर्य और सकारात्मक सोच और शुभ संकल्प का दिन होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके कर्म में रुकावट कम हो और मन में आत्मविश्वास बढ़े तो गुरुवार की सुबह स्नान के बाद पीले और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए हल्दी, चंदन, तिलक लगाएं। श्रद्धा के साथ पीले पुष्प, चने की दाल, हल्दी और पीले फल अर्पित करें। इसके बाद ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अपनी सुविचार अनुसार श्रद्धा पूर्वक से जाप करें। यदि संभव हो तो केले के पौधे के जड़ में जड़ अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। किसी बेसहारा व्यक्ति को पीले दान करें। केला, हल्दी, अन्य उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं, शुभ होते हैं। पूरे दिन अपनी वाणी और मधुरता रखें, किसी का अपमान न करें और
क्रोध से दोस्तों आप प्रयास करते रहें कि किसी भी बड़े बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। हो सकता है घर के सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कार्यों पर प्रसन्नता कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो तो जल्दबाजी बजाय सोच समझकर कदम उठाएं। शाम के समय दोस्तों घी का दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें और अपने परिवार की सुख सुविधाओं तथा सबके मंगल की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि ये उपाय श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किए जाए तो जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार आपके कर्म, ईमानदारी और धैर्य और नियंत्रण प्रयास ही होते हैं। नियमित रूप से अच्छे कर्म करने का, सत्य पालन करने और दूसरों की सराहना करने का मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। गुरुवार का यह सरल उपाय आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते हैं, सोच के साथ आगे बढ़ाते हैं। कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णुदेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।